अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए स्पेशल रेसिपी में चिकन नवाबी बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिल्कुल चिकन टिक्का बोटी की तरह लगेगी। चिकन नवाबी बोटी बनाने के लिए हम आधा किलो चिकन लेकर उसमें 1 चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 अंडा अच्छे से बीट करने के बाद शामिल करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप एक बार चिकन नवाबी बोटी को ट्राई करेंगे तो चिकन टिक्का बोटी को भूल ही जाएंगे, इतनी यमी बनकर तैयार होगी। अब 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 चम्मच नींबू का रस। ब्रेड क्रम्स के पैकेट्स व्यूअर्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डबल रोटी लेकर उसे अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद इस तरह से वो शामिल कर लें। आधा कप 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। व्यूअर्स, चिकन को तमाम मसाले लगाने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। अगर आप इसे फ़ौरन फ्राई करेंगे तो जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है वो चिकन पर लगा नहीं होगा, तो वो जब आप फ्राई करेंगे तो उतरना शुरू हो जाएगा। और 1 चम्मच दही भी शामिल करने के बाद मैरिनेट कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे से रखने के बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मैरिनेट किया हुआ मसाला है वो चिकन पर अच्छे से लग जाएगा, वो उतरेगा नहीं। अब पैन में ऑयल डालने के बाद हम चिकन को फ्राई करना शुरू करेंगे। चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि चिकन कच्ची है। अगर चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो चिकन जलना भी शुरू हो जाएगी और अंदर तक पकेगी नहीं। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाए। जैसे ही एक तरफ से फ्राई होना शुरू हो जाएगी आप इसकी दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें और रायते या केचप के साथ सर्व करें।